The Learning IQ. Be educated and feel empowered. Hello everyone. Welcome to the Learning IQ. Be educated and feel empowered. I am Preeti Malik, lecturer in the Learning IQ. वेलकम बैक। आज से मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स शुरू कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत पहले मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी बहुत कुछ कराऊंगी। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट, पीसीएस, प्री, बैंक और पॉलिटेक्निक कर रहे स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस कोर्स की मैं फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ और बाकी लेक्चर भी आप तक धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, इसलिए द लर्निंग आईक्यू सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार या संपर्क या सूचना। कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल टू शेयर थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज एंड बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना या कोई विचार या कोई भी अपनी फीलिंग, अपना कोई भाव, कुछ भी आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भाव या विचारों को समझ सकते हैं। ये जो संचार है, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है और ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। इसको आप लिखित में, रिटर्न में भी कर सकते हैं और ओरली यानी बोलकर भी कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है यानी कि संचार, एक लैटिन वर्ड है, यानी ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू शेयर, यानी कि अपने विचारों या भाव को दूसरों तक पहुंचाना। टू शेयर का मतलब होगा दूसरों तक पहुंचाना। Communication is a two-way process which involves transferring of information or message from one person or group to another. इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है, यानी दो तरीके की प्रक्रिया है। किस तरह से? जैसे कि आपने अपनी बातें तो सामने वाले के सामने बोल दी, लेकिन क्या सामने वाले ने आपकी बातों को समझा, अपने विचारों को समझा? तो ये जानना भी तो जरूरी है कि भाई आप तो अपनी बातों या भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, क्या उन्हें वो समझ रहा है और समझने के बाद वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, यानी अपनी बातों को उनके सामने रखना, सामने वाले के सामने, और सामने वाले की बातों को समझना। अब आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है प्रक्रिया, यानी संचार की प्रक्रिया। अब संचार की प्रक्रिया क्या होती है? कम्युनिकेशन विच इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इट हैज द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। इसके अंदर मतलब कुछ मुख्य कंपोनेंट्स यानी मुख्य तथ्य होते हैं। सेंडर। सेंडर का मतलब हो गया सोर्स, जिससे आपको इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना या कोई भी भाव या फीलिंग आपको मिल रही है। रिसीवर, जो उस भाव या इंफॉर्मेशन या सूचना को प्राप्त कर रहा है, यानी आप हो और सामने वाला इंसान है, आप कोई बात बोल रहे हो, सामने वाला उस बात को समझ रहा है। अब है आप उसके सामने क्या बोल रहे हो। थर्ड पॉइंट है मैसेज, आप उसे क्या सूचना दे रहे हो, या फिर आपका कंटेंट, आपका जो शब्द है आपके, वो क्या है, आपका जो मैसेज है वो क्या है। नेक्स्ट फोर पॉइंट है चैनल। चैनल का मतलब है मीडियम, किस माध्यम से आप उसे कह रहे हो। आप उसे सामने खड़े होकर बोल रहे हो, या आप उसको लिख कर दे रहे हो, या आप उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, या फिर वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आपका फीडबैक। फीडबैक का मतलब है इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ समझा और समझने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, वो आपका फीडबैक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के क्या प्रकार है, आप संचार को किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इट हैज थ्री टाइप्स: वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मीनिंग होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन या एक ऐसा संचार जिसमें आप
किसी भी बात को या किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को सामने वाले के सामने बोलकर या लिखकर या फिर इशारों से यानी साइन लैंग्वेज से आप उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स सच एज स्पोकन वर्ड्स यानी बोलकर, रिटर्न लिखकर मैसेज देना, एंड साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मतलब है आप इशारों से, संकेतों से समझा सकते हैं टू एक्सचेंज मैसेज यानी अपने भाव या विचारों को उसके सामने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज यानी अपने जो शरीर है उससे, अपने शरीर से दिखाना, मतलब कि अपने हाव भाव से दिखाना। गेस्चर्स होगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जो चेहरे के हाव भाव है, एंड फेशियल मूवमेंट्स, अपने हाथों से, अपने जो आंखें है, आपका फेस है, जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे अगर आप बिना कुछ कहे, विदाउट यूजिंग वर्ड्स और साउंड, किसी भी साउंड का यूज किए बिना, किसी भी आवाज का यूज किए बिना, किसी भी शब्द का यूज किए बिना, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कोई चीज आप सामने वाले को समझा रहे हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसके एग्जाम्पल के लिए आप टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह आप देखते हो, ठीक है, तो मूवीज में क्या होता है, जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज करते हैं, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बिना कोई वर्ड बोले वो आपको अच्छे से अपनी बात कह देते हैं। जैसे मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से वाले भाव बनाएगा, कोई हंसना चाह रहा है तो वो हंसी वाली स्माइल देकर अपने अपने भाव को दिखा सकता है, या फिर वंडर या सरप्राइज हो, आप लोग आश्चर्यचकित हो, तो उसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से बनाते हो विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका जो टाइप है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसको आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वहाँ जो लैंग्वेज या जो कम्युनिकेशन, जो संचार आप अपने सीनियर से, अपने बॉस से बात करते हैं, जब आप उनसे यूज करते हैं, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं या कहीं भी आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, कहीं पे भी स्कूल में या कॉलेज में, वहां पे अपने सीनियर से आप जो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, जिस फॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा, यानी जो उसमें बेल बनी होती है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन या वो संचार जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि सामने फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं, या अपने दोस्तों या रिलेटिव से हम फोन पे बात कर सकते हैं, यानी जिस माध्यम का, जिस भाषा का यूज और जिस वे ऑफ टॉकिंग जो हमारा होता है, वो हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से यूज करते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका टाइप है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस थ्रू स्पीकिंग, जिसमें आप बोल कर कोई बात कह सकते हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत करना, स्पीचेस, स्पीचेस यानी कि कोई भाषण या वाद विवाद देना, या मीटिंग वगैरह में आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, खड़े होकर बोलकर दे रहे हो, तो आपका ओरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस द रिटन वर्ड, जिसमें आप कोई चीज लिख कर आप बोल रहे हो, लिख कर आप मतलब दिखा रहे हो कि भाई आप कुछ कहना चाहते हो, सच एज ईमेल्स या लेटर्स, जैसे आप किसी को ईमेल करते हो या लेटर सेंड करते हो, तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया। तो ये हमारे कम्युनिकेशन, प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स हो गई, जिसमें मैंने आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो दिस वाज फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। If you like this video, then please don't forget to hit the like button and subscribe the learning icon. Thanks for watching. Have a great day.